नमस्कार दोस्तों, मैं छाया और आप सभी का छाया मेडिकल क्लासेस में स्वागत है, जहां हम आपके सपनों को साकार करने के लिए तैयार हैं। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा विटामिन और ये एमपी महिला सुपरवाइज़र की टेस्ट सीरीज नंबर है डियर 10। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम टॉप एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू क्वेश्चन कवर करेंगे विटामिन से रिलेटेड, जो आपकी परीक्षा में सफलता दिलाने में मदद करेंगे। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं और आपकी तैयारी को सुपरचार्ज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। न थके हैं पैर न हिम्मत हारी है, यही समय है कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। तो अपने सफ़र को जारी रखिए, कैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन आपने जो सपना देखा है उसको मत खोने दीजिए और मेहनत करिए। ठीक है, आज की क्लास का डियर फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस टेस्ट सीरीज से जुड़िएगा शाम को 4 बजे और जीके की टेस्ट सीरीज चलती है सुबह 7 बजे। ठीक है, चलिए डियर, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। पूछा गया है शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। क्या पूछा है कि शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, विटामिन डी। विटामिन डी इज करेक्ट आंसर। डियर, ये क्लास सुपर फास्ट चलेगी क्योंकि आपका एग्जाम ज़्यादा टाइम नहीं है, आपका एग्जाम में समय बहुत कम है। आप इन क्वेश्चनों को रट लीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है विच विटामिन इज इम्पोर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। देखिए, पूछा गया है कि लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन B12। कौन सा? विटामिन B12। ध्यान रखना, और ये विटामिन B12 किस में घुलनशील होता है? जल में घुलनशील, यानी वाटर सॉल्युबल होता है। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन सी इन द बॉडी। क्या पूछा गया है कि विटामिन सी का हमारी बॉडी में क्या काम है, ये क्या करती है हमारे बॉडी में। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव, क्योंकि विटामिन जो सी है वो बूस्ट इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है, दृष्टि में भी सहायक होती है और त्वचा स्वास्थ्य को बनाए रखती है। मतलब कि मेंटेन्स स्किन हेल्थ, मतलब हमारी त्वचा को चिकनी रखती है, अच्छे से वो ग्लो मारती है जब आप विटामिन सी को अच्छे से लेते हैं। डियर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। विटामिन ए डिफिशियंसी कैन लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। देखिए, पूछा गया है कि विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति हो सकती है। तो डियर, कौन सी स्थिति हो सकती है। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होता है? रात्रि अंधापन, इट मीन्स नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत करना चाहते हैं तो डेली जुड़िएगा छाया मेडिकल क्लासेस से और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए दोस्तों, 5वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन डी का अच्छा स्रोत है, अच्छा सोर्स है। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिल्क। ठीक है, मिल्क क्या है? मिल्क। ठीक है, मिल्क, दूध। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है व्हाट इज द रोल ऑफ विटामिन के इन द बॉडी। पूछा गया है शरीर में विटामिन के की क्या भूमिका है। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्लड क्लॉटिंग। क्या काम करता है? रक्त का थक्का बनाना। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन ई इन द बॉडी। शरीर में विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या है। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्या करती है? एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करती है। किस रूप में काम करती है? एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करती है, एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट
आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन वॉन्ड हीलिंग। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव की चिकित्सा में मदद करता है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन सी। विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है पूछा गया है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ विटामिन B1। इट मीन्स विटामिन बी का केमिकल नेम क्या होता है, थायमिन, ठीक है, क्या होता है, थायमिन। डिफिशियंसी, विटामिन B1 की कमी का परिणाम क्या है। अगर आपके बॉडी में B1 की कमी हो जाती है तो आपको क्या रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा आपको क्या हो जाएगा, वेरी वेरी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, वेरी वेरी। क्वेश्चन नंबर 10 है पूछा गया है विच विटामिन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल्स। क्या पूछा गया है डियर कि कौन सा विटामिन मुख्य रूप से रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन बी। विटामिन हो जाएगा B3, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, विटामिन B3, ठीक है, विटामिन B3, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है देखिए पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ विटामिन ए। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का मुख्य स्रोत है, मुख्य सोर्स है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नारंगी रंग की सब्जियां। नारंगी रंग की सब्जियां मतलब कि ऑरेंज वेजिटेबल्स। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए। अ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कैन कॉज विच कंडीशन। पूछा गया है कि विटामिन डी की कमी से कौन सी स्थिति हो सकती है। विटामिन डी की कमी से कौन सी स्थिति हो सकती है। तो डियर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, रिकेट्स। क्या होता है, रिकेट्स। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है विटामिन सी इज आल्सो नोन एज। क्या पूछा गया है विटामिन सी को किस नाम से जानते हैं। विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो क्या होता है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन तंत्रिका तंत्र के सही कार्य के लिए आवश्यक है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए B12, विटामिन B12, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है विच विटामिन इज प्राइमरली फाउंड इन सिट्रस फ्रूट्स एंड हेल्प इन कोलेजन प्रोडक्शन। क्या पूछा गया है डियर कि कौन सा विटामिन मुख्य रूप से खट्टे फलों में पाया जाता है और कोलेजन उत्पादन में मदद करता है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, विटामिन सी, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 16 है देखिए पूछा गया है Which vitamin is essential for the health of skin and eyes। पूछा गया है कि कौन सा विटामिन त्वचा और आँखों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। कौन सा विटामिन त्वचा और आँखों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए विटामिन ए। विटामिन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है विच विटामिन डिफिशियंसी लीड्स टू स्कर्वी। पूछा गया है किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है पूछा गया है विटामिन B7 इज आल्सो नोन एज। पूछा गया है विटामिन B7 को किस नाम से जाना जाता है।
विटामिन B7 को किस नाम से जाना जाता है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बायोटीन। किस नाम से जाना जाता है? बायोटीन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पूछा गया है व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लाविन। ध्यान रखना क्या होता है? राइबोफ्लाविन। तो डियर क्या पूछा गया है? विटामिन टी यानी राइबोफ्लाविन का मुख्य सोर्स क्या है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव। डेयरी उत्पाद भी है, हरे पत्तेदार सब्जियां भी है, अंडे भी हैं, ये तीनों है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी एबव। क्वेश्चन नंबर 20 है, पूछा गया है विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन B1। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, विटामिन B1 जिसे हम कहते हैं थायमीन। ठीक है, इसका केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। विटामिन B1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 21, पूछा गया है विच विटामिन डिफिशियंसी कैन लीड टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन इन्फेंट्स। पूछा गया है कि किस विटामिन की कमी से शिशुओं में न्यूरल ट्यूब दोष हो सकता है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन B9। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? फॉलिक एसिड, इसका केमिकल नेम है। ध्यान रखना क्या है? फॉलिक एसिड इसका केमिकल नेम है। क्वेश्चन नंबर 22, पूछा गया है विटामिन B5 इज कॉमनली एज नॉन एज। क्या पूछा गया है? विटामिन B5 को सामान्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? इसका जो केमिकल नेम है, रासायनिक नेम है, उस क्या है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पैंथोथेनिक एसिड। ठीक है, पैंथोथेनिक एसिड। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देखिए डियर, मैं आपको बताऊं, वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल प्लस फैट सॉल्युबल कौन कौन से होते हैं? देखिए, वाटर सॉल्युबल सिर्फ B और C होते हैं, और जितने भी विटामिन होते हैं वो सारे क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल होते हैं। ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, विच विटामिन इज इम्पोर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेजन इन द बॉडी। पूछा गया है शरीर में कोलेजन के संश्लेषण के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन सी, विटामिन सी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, आ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई में कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग। पूछा गया है विटामिन ई की कमी निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति का कारण बन सकती है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मसल वीकनेस, मांसपेशियों की कमजोरी, मांसपेशियों की कमजोरी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, पूछा गया है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव इंटेक ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी। क्या पूछा गया है? विटामिन डी का अत्यधिक सेवन करने का क्या प्रभाव हो सकता है? अगर आप विटामिन डी का अत्यधिक सेवन कर लेते हैं, अत्यधिक उसको अपनी बॉडी में ले लेते हैं भोजन के थ्रू, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइपर कैल्सीमिया। क्या हो जाएगा आपको? हाइपर कैल्सीमिया। और जब कमी हो जाती है तो हाइपो। ठीक है, हाइपो, कमी हो जाए तो हाइपो, और ज़्यादा हो जाए तो हाइपर। जैसे हाइपर टेंशन होता है वैसे ही ये होता है। ठीक है, हाइपर कैल्सीमिया मतलब ज़्यादा और हाइपो मतलब कम। ठीक है, ध्यान रखना। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, पूछा गया है विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन द बॉडी। पूछा गया है शरीर में लोहा के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन सी। विटामिन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 27,
क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, Which vitamin is produced by the body when the skin is exposed to sunlight? पूछा गया है कौन सा विटामिन शरीर द्वारा तब उत्पादित होता है जब त्वचा सूरज की रोशनी के संपर्क में आती है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विटामिन डी इज करेक्ट आंसर, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। विटामिन B6 इज इम्पोर्टेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस? पूछा गया है विटामिन B6 निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए महत्वपूर्ण है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। जितने भी ये कार्य है ये सारे करते हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, पूछा गया है विच विटामिन इज इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग हेल्दी रेड ब्लड सेल्स? पूछा गया है डियर कि क्या पूछा है कि लाल रक्त कोशिकाओं को बनाए रखने के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, विटामिन B12, विटामिन B12। क्वेश्चन नंबर 13 है और डियर इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए क्या पूछा गया है, व्हाट इज द रोल ऑफ विटामिन B9? यानी विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है? फॉलिक एसिड, ठीक है, फॉलिक एसिड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या पूछा गया है कि गर्भावस्था के दौरान विटामिन B9 यानी फॉलिक अम्ल की भूमिका क्या होती है? तो डियर आपका जवाब क्या होगा सोचिए और कमेंट में लिखकर बताइए, और इसका जवाब आपको देना ही है कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। छाया मेडिकल क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस ना करें। याद रखें, सफलता पाने का मंत्र है कड़ी मेहनत और सही दिशा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और डेली इस क्लास से शाम को 4 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। और एक और बताना चाहती हूँ कि हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रही है, तो उसको अगर आपको लेना है तो मैं आपको उसको बता देती हूँ कि कैसे उसमें आने वाले हैं टॉपिक। तो डियर जो है हमारी पोषण और स्वास्थ्य की अभी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रही है, उसमें हर एक टॉपिक के 40 MCQ रखे गए हैं डियर। तो मैं आपको बता देती हूँ, आइए देखिए ये रही टेस्ट सीरीज, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज MP महिला सुपरवाइज़र 2025 हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में क्वेश्चन होंगे, MCQ क्वेश्चन होंगे। और ये पोषण और स्वास्थ्य, ठीक है, पोषण और स्वास्थ्य न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक से 40 MCQ इसमें होंगे डियर। और ये MCQ एंड PYQ दोनों क्वेश्चन होंगे। और डियर ये टॉपिक वाइज आपको मिलेंगे, जैसा जो है सिलेबस दिया है गवर्नमेंट ने उसी के हिसाब से ये सीरीज़ है। और इसकी जो फीस है डियर वो मात्र 21 रुपये है। कितनी है? मात्र 21 रुपये फीस है डियर। और आपकी 55 नंबर की, ठीक है, 55 नंबर की तैयारी होने वाली है इस सीरीज़ से, ठीक है डियर। तो अगर आप भी इस सीरीज़ को ख़रीदना चाहें तो आप ख़रीद सकते हैं। ये सीरीज़ जल्द ही लॉन्च होगी, जब भी लॉन्च होगी मैं बता दूंगी, ठीक है। देखिए सिलेक्शन बुकलेट है इसका नाम। देखिए ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सीरीज होगी। ये देखिए थोड़ा धुंधला दिख रहा है, ठीक है, ये टॉपिक है गवर्नमेंट के। और यहाँ से देखिए पूरा सिलेबस रहेगा। प्रथम खंड में पोषण एवं स्वास्थ्य दिया है, विषय है, ठीक है, ओ पे विषय यहाँ पे कितने नंबर का है? 55 नंबर का आना है पोषण और स्वास्थ्य, ठीक है, पोषण और स्वास्थ्य ये है। देखिए ऐसे ही मैं चला रही हूँ। अभी संतुलित आहार के मैंने आपको 40 MCQ यूट्यूब पर करवा दिए हैं।
वाले भी करवा दिए, कैलोरी वाले, प्रोटीन वाले हो गए और आज की क्लास विटामिन वाली। तो डियर इसी के अकॉर्डिंग मैं सारी क्लास चला रही हूँ और ये बुकलेट भी इसी के अकॉर्डिंग रखी गई है। देखिए ये सिलेबस रहेगा, इसके बाद हर एक टॉपिक से 40 MCQ है, देख सकते हैं आप। व्हाट इज़ द बैलेंस डाइट, संतुलित आहार क्या है। इसके बाद ये रहेगा क्वेश्चन, फिर इसके बाद यहाँ पे आंसर रहेगा। आंसर के बाद डियर, आंसर के बाद यहाँ पे एक्सप्लेनेशन रहेगी, जैसे कि पाचन में मदद करता है। इसके बाद एक्सप्लेनेशन है, फाइबर एड्स इन प्रॉपर डाइजेशन एंड प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। फाइबर उचित पाचन में मदद करता है और कब्ज को रोकता है। तो इस प्रकार से ये PDF रहने वाली है। अगर आप भी इस PDF को ख़रीदना चाहें तो ये PDF जल्द ही लॉन्च होने वाली है, तो अगर आप इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। छाया मेडिकल क्लासेस आपके सपनों की तैयारी का सही साथी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।